आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे साप्ताहिक समयावधि में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में राहु देव की उपस्थिति लगातार इस पूरे हफ्ते में रहने वाली है। शनिदेव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके आयु भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव आपके भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। गुरु, बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था राशि के कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध की जो अवस्था रहने वाली है 29 तारीख को परिवर्तित होने वाली है। 29 को बुध देव आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार की अवस्था ग्रहों में कन्या राशि वाले जातकों रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में क्या परिणाम सभी मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के दशम भाव से कर्म क्षेत्र के बारे में और व्यावसायिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी बुध कर्म भाव में ही 29 तारीख तक बने हुए रहने वाले हैं और बुध राजयोगों में भी रोचक और लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म भाव में कई ग्रहों का होना करियर में प्रबल मनोबल और कर्म क्षेत्र के मामले में सफलता के लिए तीव्र महत्वाकांक्षा आपके मन में आपको देने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप वर्तमान में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति या वर्तमान में वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं या व्यापार में अगर आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में अपार सफलता की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। शुक्र और बुध की जो युति रहने वाली है, ये कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्रिएटिव फील्ड में भी इस पूरे हफ्ते बड़ी सफलता देने वाली है। तो जो कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा या वर्तमान में कोई भी व्यापार करते हैं, उनके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। अगर आप किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय नहीं होने की वजह से नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर समय कैसा रहने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि कर्म भाव में प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र देव का होना और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव में भी बुध रहने वाले हैं।
तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में अचानक बड़े लाभ की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। सेनापति मंगल का जो विपरीत राजयोग रहने वाला है, यह आपके जीवन में पुराने समय से चले आ रहे कर्जों से आपको निजात देने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था भौतिक संसाधनों का विकास करने वाली है और भौतिक सुखों के ऊपर भी धन के प्रबल व्यय की संभावनाएं इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए समय कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के परिवार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जिनका संबंध आपके चौथे भाव से यानी आपके परिवार भाव से बनने वाला है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय के बाद परिवार में मान सम्मान की वृद्धि की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक स्तर पर भी खुद के प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा एक नई पहचान बनाने में और सम्मान के अवसरों को प्राप्त करने में आपको समर्थता मिलने वाली है। रिश्तों में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए वर्तमान समय में रिश्तों में पंचम भाव के स्वामी शनि 18 मई से रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं। अतः लंबे समय से प्रेम जीवन की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। यानी रिश्तों के मामले में यदि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें कमी की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं या आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। बात करें कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि दसम भाव में रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए शनि के दुष्प्रभावों में कमी हुई है, तो यहाँ पर आपको फायदा ये मिलने वाला है कि लंबे समय से यदि वैवाहिक मतभेद आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। शनि देव का रेवती नक्षत्र में जाना संबंधों के मामले में उत्साह भी आपको देने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में और संबंधों में मजबूती भी आपको देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक संबंध है, उसमें आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में समय कैसा रहने वाला है। 29 तारीख तक तो राशि के स्वामी केंद्र में ही रहने वाले हैं और भद्र नाम का राजयोग बनाने वाले हैं, अपनी स्व राशि में रहने वाले हैं। तो 22 से लेकर 29 मई के बीच में सेहत के मामले में बड़ी समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। 29, 30 और 31 मई इन तीनों दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी और खान पान के मामले में भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में देखिए राशि से शनि देव का संबंध बना हुआ है, तो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की अधिकता हो सकती है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में निराशा, मन में मानसिक निराशा भी आपको मिल सकती है। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन करना, सकारात्मक लोगों की संगति में रहना आपको शुभता देने वाला है। धार्मिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को गणपति को दूर्वा अर्पित करना और ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता आपको देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियां निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।